आज हम बात करेंगे दूसरी शादी पर। शादी नहीं होनी चाहिए दूसरी। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ही फैमिली आपकी होनी चाहिए। निकाह छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इजाज़त नहीं देते। मेरी तरफ से इजाज़त है जी, याशी करे। आपके जो हस्बैंड हैं अगर वो दूसरी शादी करना चाहें आप इजाज़त देंगी? अगर कोई जायज़ वजह हो तो बेशक देंगे। अच्छा आप देंगी भाभी? इतनी खुशफहमी है इनको, गलतफहमी है। आप यहाँ आंसर दे दें, आपको आंसर मैं घर जाके दूंगी। मुझे लगता है कि मैं शायद ना दूँ। लगता है आप अभी कंफर्म नहीं है? शायद दे भी सकती हूँ, कोई हालात का भी होता है ना। एक ऐसा सच जिसे कुरान ने बोला पर हमारे माशरे ने इसे कबूल ना किया। दुनिया की हर चीज़ शेयर हो सकती है, अपना हस्बैंड नहीं। जी मेरी पहले से ही 2 शादियाँ हैं। अच्छा माशाल्लाह 2 शादियां की हुई हैं। आदमी जो है वो 4 शादियां करने के बाद भी उसको कोशिश होगी कि एक को डाइवोर्स करके 5वीं और कर लो। भी खातून कह रही थी मैं तो काट दूंगी अगर दूसरी की। आप क्या कहते हैं? मैं भी काट दूंगी। खास तौर पे जो हमारी खवातीन हैं उन्होंने तो इसको अपने लिए जहर कातिल समझा। बेवा से करे तो आप हस्बैंड को इजाज़त देंगे? अगर वो बेवा से करे तो अगर वो मैं तो नहीं दूंगी भाई, मैं तो नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी इजाज़त। मैं तो अप्रूव ही नहीं करती दूसरी शादी को। अगर मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की तो मैं तो उसको जहर दे दूंगी। तो औरत जड़ी है औरत नहीं और डैड है। एक गांव में कर लेते हैं, शहर में आते हैं तो वहाँ ही कर लेते हैं, को पॉलिटिकल सर्कल्स में जाते हैं तो फिर वहाँ कर लेते हैं अपने। मैडम दीन इजाज़त देता है ना, दीन इजाज़त दे। दीन बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है और दीन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने को भी कहता है, तो हम अपनी मतलब के टुकड़े उठा लेते हैं। इस्लाम में 4 शादियों की जायज़ है, वो तो मैंने भी करनी है, जारी सी बात। एक इत्थे रखी हुई है, पीछे अपना पिंड है, उत्थे ही कारोबार है, अपने ज़रात है, उदे जाना तो एक उत्थे मिल जाती है, एक इत्थे मैं अपना सुख बनाया हुआ है। ऐसा भी होता है कि आप पहले भी पसंद की शादी करते हैं फिर आपको फिर प्यार हो जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। पहले उन्हें अपना इलाज करना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि प्यार है क्या। इतना दूर दूर इसलिए कर रखा है, लड़ते तो नहीं आपस में? कोई जंग शंग तो नहीं होती? इत्थे रल भी जांदियां कट्ठियां ही हो जांदियां। अगर इन्होंने दूसरी शादी की तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। ये देख लें आपको, तो आप तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ तो चांस ही नहीं है। की बात है ना, हालात बदलते हैं ना। आपने कितनी शादियाँ करनी है, क्या प्लान क्या है आपका? मैं तो अभी एक ही करके थका हूँ। बस मैं 4 शादियाँ करूँगा और बाकी नहीं देखना मैंने, जो होगा आगे देखा जाएगा। कुछ इजहार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी शादी का नो डाउट मुझे मन करता है, आपको भी करता होगा। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि वो मान जाए। हम भी दुआ करेंगे आपके लिए। ख़वातीन ही ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, शेल्टर नहीं देती, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये तो बड़ा ही आपने घुमा के बात की है। जब औरत के ही अंदर एक खौफ है तो उसमें इजाज़त का क्या लेवल होगा? अक्सर होता यही है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके, तशद्दुद करके एक तो औरत से इजाज़त ले लेते हैं। दोनों को चीट करके शादी करता है और बाद में वो रिपोर्ट हो जाती है, तो कानून में उसकी सज़ा क्या है? उसके लिए 5 लाख रुपए जुर्माना है आशमी साहब, और 1 साल जेल है, उसको जेल जाना पड़ेगा। आजकल के जो ड्रामे वो फैमिली ड्रामे ही नहीं रहे। जब मैं अपने प्रोडक्शन वालों से कहती हूँ कि भाई ये चीज़ें आप क्यों दिखा रहे हैं, मत दिखाएं, तो वो कहते हैं देखिए यही सब कुछ हो रहा है माशरे में, तो हम वही दिखा रहे हैं। शरीयत क्या कहती है कि दूसरी शादी में पहली बेगम की इजाज़त ज़रूरी है? शरी तौर पे तो हाशमी साहब इस किस्म की कोई कतगन नहीं है। ज़्यादा शादियों से बुराई माशरे में ख़त्म होगी। मैं ये समझता हूँ कि निकाह को प्रमोट करना चाहिए, बजाय कि वो मियाँ उसका बुराई की तरफ जाए। ख़ास तौर पे बड़ा मैसेज है तमाम उन हजरात के लिए कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते और हकूक़ नहीं दे सकते तो इसके करीब भी ना जाएं। देखिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ जुम्मा से इतवार शाम 7:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज़ पर।